दोस्तों, सपने देखना हमारा हक है और उन सपनों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी। पर अक्सर हम क्या करते हैं, सपने तो बड़े जज्बे से देख लेते हैं पर उन्हें सच करने की हिम्मत से पीछे हट जाते हैं। आज की कहानी भी उन्हीं सपनों की है। अगर आपने भी कभी कोई सपना देखा था और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं उठाई तो ये कहानी अंत तक देखिए। हो सकता है आपके अधूरे सपनों को कोई राह मिल जाए। मीरा एक छोटी सी बस्ती की लड़की थी जहाँ रोटी मुश्किल से मिलती थी पर सपने हर दिल में पलते थे। उसके पापा मजदूर थे और माँ दिन भर घर के काम संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा शेखर और एक बेटी मीरा। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि दोनों बच्चों को पढ़ा सके। इसीलिए मीरा के पापा ने सोचा, मैं एक ही बच्चे को पढ़ने भेज सकता हूँ। शेखर पढ़ेगा, वो कुछ बनेगा और हम सबको इस गरीबी से निकाल लेगा। और मीरा तो एक लड़की है, उसे तो वैसे भी शादी करके दूसरे घर जाना है, पर शेखर है जो उनका सहारा बनेगा। तो उन्होंने सिर्फ शेखर को पढ़ने का मौका दिया। शेखर स्कूल जाने लगा और मीरा घर पर रहकर घर का सारा काम करती। मीरा पढ़ना चाहती थी पर पापा ने मना किया तो वो चुप रही। पर उसके दिल के अंदर एक छोटी सी आवाज ने कहा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। दिन भर मीरा घर का काम करती, माँ का हाथ बटाती और शाम को जब सब सो जाते वो चुपके से शेखर की पुरानी किताबें उठाती और मोमबत्ती की हल्के उजाले में वो उंगलियों से हवा में अक्षर बनाती। कभी दीवारों पर लिखती और कभी दिल में उन अक्षरों को महसूस करती। एक दिन चूल्हे की काली स्याही उसके हाथों पर लग गई और उस दिन मीरा के दिमाग में एक विचार आया, मेरे पास लिखने के लिए कलम नहीं है तो मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। उसके लिए वो स्याही नहीं थी, वो उम्मीद थी। उसने वो स्याही एक छोटी डिबिया में भरी और एक लकड़ी के टुकड़े को बोर्ड बना लिया। रोज रात वो उसी पर लिखने की प्रैक्टिस करती। शेखर पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मीरा लिखना सीखती और शेखर अपना होमवर्क भी उसी से करवा लेता। और धीरे धीरे अक्षर उसके दोस्त बन गए। किसी ने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा पर जिंदगी ने उसे हर रात कुछ न कुछ सिखाया। साल बीत गए और कभी किसी ने नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसके माँ बाप हमेशा शेखर की इच्छाएं पूरी करने में जी जान लगा देते। वो जैसा कहता वैसा होता। मीरा का दिल बहुत दुखता पर वो जान गई थी कि उसे सुनने वाला कोई नहीं। फिर जब वो 18 साल की हुई उसके पिता ने उसकी शादी कर दी। पति मजदूर था और शराबी भी। जिंदगी अब और भी कठिन हो गई पर सपना अभी भी सांस ले रहा था। 3 महीने बाद एक हादसा हुआ और उसका शराबी पति एक एक्सीडेंट में मारा गया और मीरा 18 साल की उम्र में विधवा हो गई। मीरा चुप थी, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। तब उसके माँ बाप ने कहा, अब यही तुम्हारा घर है मीरा, तुम्हें यहीं रहना होगा। मीरा जानती थी कि अब उसके माँ बाप भी उसका साथ नहीं देंगे, तो उसने उसी घर को अपना मान लिया और वहीं रहने लगी, चुपचाप बिना किसी शिकायत के। सास ससुर रोज ताने मारते, कभी कहते पति को खा गई, मनहूस है ये लड़की। हर एक शब्द उसके दिल को चुभ जाता। पर जब भी उसके दिल में दर्द उठता, उसके पढ़ने का, कुछ बनने का सपना फिर से उसके अंदर एक छोटी सी रोशनी जगा देता। वो सपना उसके लिए जीने की वजह बन गया था। समय बीतता गया और सास ससुर के जुल्म भी बढ़ते गए। कभी डांट, कभी ताने, सब सहकर भी मीरा चुप थी। उसने कई बार माँ बाप से शिकायत की पर उन्होंने जैसे उसे अपनी जिंदगी से अलग ही कर दिया था। अब मीरा ने उनसे मदद मांगना भी छोड़ दिया। वो आस पड़ोस के लोगों से पुरानी किताबें मांग लेती और उन्हें पढ़ती, जैसे हर शब्द उसके जख्मों पर मरहम बन जाता हो। किताबें अब उसके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक सहारा थी, एक रोशनी थी उसके अंधेरे दिनों में। कई बार उसकी सास उसकी उन किताबों को जला देती पर वो कभी न थकी न रुकी। हाँ, उस पर जुल्म करने वाले हाथ जरूर थक जाते और उसका हौसला नहीं तोड़ पाते। एक दिन गांव के स्कूल में पियोन की जगह खाली हुई। मीरा ने सोचा, शायद यही मौका है अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का। वो चुपके से स्कूल गई
और प्रिंसिपल के सामने अपनी कहानी कही। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक छुपी हुई उम्मीद थी। प्रिंसिपल उसकी कहानी सुनकर कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, कल से तुम काम पर आना शुरू करो। वो पल मीरा के लिए किसी नई सुबह से कम नहीं था। बहुत मुश्किलों के बाद आखिर उसकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ। अब वो हर दिन बच्चों और किताबों के बीच रहती। स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर था, तो कई बार जब टीचर नहीं आता तो मीरा ही बच्चों को पढ़ा देती। प्रिंसिपल हैरान रह गए, जो लड़की कभी स्कूल नहीं गई वो इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेती है। एक दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, मीरा, क्या तुम एग्जाम देना चाहती हो? मीरा के आंखों में आंसू आ गए। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, हाँ चाहती हूँ। प्रिंसिपल ने मदद की, फॉर्म भरा और मीरा ने अपना पहला एग्जाम दिया। दिन भर काम करती, रात भर पढ़ाई करती और ऐसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो भी पियोन की जॉब करते हुए। ससुराल वाले कहते, पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी, औरत है, घर संभाल। पर मीरा ने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका जवाब उसका सफर था। सालों की मेहनत के बाद उसने टीचर की गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर किया और अब वो एक टीचर थी, उसी स्कूल में जहाँ कभी पियोन थी। और कहानी यही नहीं रुकती। जॉब के साथ साथ उसने मास्टर्स किया, फिर पीएचडी कंप्लीट की। अपनी थीसिस के आखिरी पेज पर उसने लिखा, द गर्ल हु नेवर स्टॉप्ड बिलीविंग इन हरसेल्फ इवन व्हेन द वर्ल्ड स्टॉप्ड बिलीविंग इन हर। उसके आंसू कागज पर गिर गए। ये आंसू दुख के नहीं, जीत के थे। दोस्तों, अपने सपने को कभी मरने मत दो। ये सपने ही हैं जो आपके जीने का असली सहारा बन सकते हैं। अगर आपने सपना देखा है तो उसे पूरा करने की हिम्मत रखो, फिर चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी जज्बात भरी कहानियां ला सकें।